औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अल्लाह पाक का अर्श कहाँ मौजूद है और कितना बड़ा है। आज तक दुनिया में जितने भी मज़हब आए हैं उन सब का यही मानना है कि कहीं ना कहीं एक खुदा मौजूद है, और हमारे दीन इस्लाम में हमारा ये पुख्ता यकीन है कि इस कायनात को बनाने वाली ज़ात अल्लाह पाक है। हमारे लिए हर उस चीज़ पर ईमान लाना ज़रूरी है जिसके बारे में अल्लाह पाक ने बताया है, और उनमें से एक चीज़ अल्लाह पाक का अर्श और उसकी कुर्सी है। अर्श का जिक्र कुरान पाक में 25 मरतबा आया है और इसे मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया गया है। लिहाजा आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आपकी अकल दंग रह जाएगी। अल्लाह की तमाम मखलूकों के मुकाबले में उसका अर्श सबसे बड़ी मखलूक है। ये अल्लाह पाक की सबसे अजीम मखलूक है। एक रिवायत में है कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के अर्श और कुर्सी के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में सातों आसमान और ज़मीन ऐसे हैं जैसे बहुत बड़े जंगल में एक अंगूठी पड़ी हो, और अल्लाह का अर्श कुर्सी के मुकाबले में इतना बड़ा है कि कुर्सी अर्श के सामने नुक्ते की हैसियत रखती है। अर्श के बारे में हदीस में आता है कि अर्श सातों आसमान से ऊपर है और गुंबद की तरह है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से गुंबद का इशारा किया। जैसे गुंबद ने अपने नीचे हर चीज़ को घेरा होता है, इसी तरह अल्लाह पाक के अर्श ने इस कायनात की हर चीज़ को घेरा हुआ है। कायनात की कोई भी शय इससे बाहर नहीं है। आए अंदाज़ा लगाते हैं ये कायनात कितनी बड़ी है। हमारी दुनिया में अरबों इंसान और दूसरे जानदार रहते हैं, और हमारी ये ज़मीन एक इंसान के मुकाबले में 35 लाख गुना ज़्यादा बड़ी है, और हमारे सूरज में इस जैसी 13 लाख दुनिया समा सकती हैं। और हमारा सूरज और हमारा पूरा निज़ाम शमसी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में एक ज़र्रे के बराबर है। इस गैलेक्सी में हमारे सूरज जैसे 200 अरब सितारे मौजूद हैं। साइंसदानों के मुताबिक हमारी कायनात में हमारी गैलेक्सी जैसे 20 खरब गैलेक्सी मौजूद हैं। हर गैलेक्सी में अरबों खरबों सितारे हैं। हमारी कायनात में इतने सितारे हैं कि अगर सितारों को इस ज़मीन के रेत के ज़र्रों से गिना जाए तो इस ज़मीन के रेत के ज़र्रे कम पड़ जाएंगे, लेकिन सितारों की गिनती मुमकिन नहीं है। हमारी कायनात इतनी बड़ी है, लेकिन इस कायनात को अल्लाह पाक के अर्श ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। अल्लाह पाक ने अर्श को अपने हाथों से पैदा किया है। एक हदीस में आता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने 4 चीज़ों को अपने हाथों से पैदा किया, जिनमें से एक अल्लाह पाक का अर्श, दूसरा वो कलम जिसने लोहे महफूज पे सब कुछ लिखा, तीसरा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और चौथा जन्नत अदन है। लिहाजा अर्श को ये इम्तियाज़ हासिल है कि उसको अल्लाह ने अपने हाथों से पैदा किया है। अल्लाह पाक सूरह यूनुस में फरमाता है कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया, लेकिन अर्श इन मखलूक़ात में से नहीं है। अर्श को अल्लाह ने 6 दिन में पैदा नहीं किया, बल्कि इसको ज़मीन और आसमान बनने से पहले पैदा किया। अल्लाह के अर्श के पाए मौजूद हैं जैसे किसी तख़त के पाए होते हैं। बुखारी के एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सब बेहोश हो जाएंगे, फिर सबसे पहले मुझे होश आएगा तो मैं देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श के पाए को थामे खड़े हैं, यानी वो मुझसे पहले होश में आ जाएंगे। और अर्श को उठाने वाले 4 फरिश्तों ने भी अर्श को इन्हीं पायों से उठा रखा है। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के अर्श को उठाए हुए फरिश्तों में से एक फरिश्ते के कान की लौ से कंधे तक का फासला 700 साल के बराबर है। जब उस फरिश्ते के कान के लौ से कंधे तक का फासला 700 साल के बराबर है, तो वो फरिश्ता कितना बड़ा होगा, और उसका उठाया हुआ अल्लाह का अर्श कितना बड़ा होगा, और उस अर्श का मालिक खुद अल्लाह पाक कितना बड़ा और अजीम होगा। ये इंसान के तसव्वुर से बाहर है। इसलिए तो हम और आप कहते हैं अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।